एक बेटी अपने गरीब पिता के यहाँ रहने का कार्य करती है। फिर एक नई कहानी आपके सामने शुरुआत लेकर आए हैं। मैं ब्रजेश भारती, आप देख रहे हैं युवा मोटिवेशन मिशन। एक बेटी है जो अपने गरीब पिता के साथ रहने का काम करती है। उसका जीवन गुजार रहा था। उसके पिता ने बोले कि बेटी, आज के समय में बहुत सारे दहेज हो गया है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम किसी दूसरे शहर में जाओ और वहाँ कोई काम करो ताकि कुछ रुपये ग्रहण कर सको, ताकि हम तुम्हें शादी विवाह में उसे हम मदद कर सकें उस रुपये से। वह बेटी अपने गांव से, अपने घर से निकल जाती है काम खोजने के लिए। किसी दूसरे शहर में जाती है तो वो देखती है कि हमारे गांव में कौन रखेगा, मेरा तो कुछ करने आता ही नहीं है। वह अपने आप को कमज़ोर समझकर वह एक होटल के पास में गया। होटल के पास में गया और होटल के यहाँ जाता है तो होटल का मालिक है जो कुछ भोजन बना रहा था, उसे बोला कि सर आपसे बातचीत करना चाहता है। मालिक ने बोला ठीक है, था 2 मिनट बैठिए, हम ये भोजन बनाकर आपसे हम बातचीत करते हैं। वो मालिक भोजन बनाकर उस लड़की के पास जाते हैं और बोलते हैं कि बोलो क्या बात है बुआ। उस लड़की ने बोलती है, सारी समस्या अपनी सुना देती है कि सर ऐसी ऐसी बात है, मैं काम करना चाहती हूँ ताकि कुछ रुपये हो सके। उस मालिक ने कहा कि देखिए बुआ, हमारे पास तो नौकर बहुत ज़्यादा है, हम हटाने के लिए कह रहे थे। उस बेटे ने कहा कि महाराज हमें किस तरह से रख लीजिए। वो मालिक बोलता है कि बउआ, रखने के लिए कोई बात तो नहीं है, पर हमारे यहाँ नौकर बहुत ज़्यादा है। उस बेटी ने कहा कि नहीं, जैसे हो लेकिन मेरा रखिए। कहा कि मेरे घर स्थिति बहुत खराब है, मेरा घर की स्थिति नहीं चल रही है। बहुत सोच समझकर वो बोले मालिक कि ठीक है आइए। उसने बोले कि बेटी जे तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ है। बेटी बोलते क्या 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 चीज़ है, मतलब। मालिक बोलता नहीं, आपके पास डॉक्यूमेंट यानी क्या क्या है। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जातीय आवासीय है, आय निवास प्रमाण पत्र है। बेटी बोली नहीं, ये सब क्या जरूरत है इस कारखानों में काम करने के लिए। मालिक ने बोला ठीक है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हम जितने सारे नौकर यहाँ पे काम करते हैं हम सारे के सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे रखते हैं। उस बेटी ने बोलते हैं कि महाराज मेरे पास ये सारे कुछ कागज नहीं है। वो मालिक हाथ जोड़ता है, बोलते हैं कि बेटा क्षमा करो, मैं ऐसा नहीं रख सकता हूँ। वह बेटी दूसरे के यहाँ जाती है और दूसरे के यहाँ फिर यही सारे समस्या सुना देती है। फिर तीसरे के यहाँ जाते हैं, फिर वह भी सारे के सारे कागज मांगने लगते हैं। वह बेटी तंग आकर सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। वह बेटी देखती है कि एक फुट पर कपड़े बेच रहे हैं सस्ते माल में, एक बोरा हम जिसे बिछाकर और बेचने का कार्य करते हैं ना, आप समझ रहे होंगे। बेचने का काम कर रहे हैं। उसे पूछा बेटी कि आप टोटल कितना में दीजिएगा। बेचने वाला दुकानदार बोलता है कि आप पूरा खरीदिएगा। वह बेटी बोलते हैं कि हाँ मैं पूरा खरीदना चाहती हूँ। बोले कितना में। उसने कहा कि टोटल अगर लीजिएगा तो ऐसे तो हम 10 रुपये प्रत्येक कपड़ा दे रहे हैं, अगर टोटल लीजिएगा तो आपको हम 400 रुपये में दे देंगे। वह बेटी पूरा सामान ले लेती है और लेकर अपने खुद बेचना चालू कर देती है। खुद बेचते एक बड़ा सा एक ठेला ले लेती है। ठेला लेने के उपरांत एक बड़ा सा दुकान दे देती है, गुमटी दे देती है। गुमटी देने के बाद एक बड़ा सा दुकानदार दे देती है, एक बड़ा सा दुकानदार बन जाती है और इतना बड़ा दुकानदार बन जाती है कि उसके यहाँ नौकर खटना चालू हो जाती है। एक लोग लिख रहे हैं तो कोई कपड़ा सरिया रहे हैं, तो कोई कपड़ा के दाम बता रहे हैं, तो कोई ग्राहक को चाय पिला रहे हैं। इतना बड़ा दुकान हो गया। समय गुजरते हुए कुछ लोगों ने उसे सलाह देते हैं कि बेटी तुम अपने कपड़े दुकान का इंश्योरेंस करवा लीजिए। उस बेटी ने कहा क्यों। उसे दुकान ने कहा कि देखिए अगर आप इंश्योरेंस करा लीजिएगा दुकान के नाम से, तो अगर आपके दुकान में कोई दिक्कत हो जाएगी, जैसे चोरी हो जाएगी, डकैती हो जाएगी, आग लग जाएगी, तो भारत सरकार के द्वारा कुछ अनुदान मिलेगी। उस बेटी ने कहा ठीक है, एजेंट को बुलवा दीजिए।
एजेंट जाता है और बोलता है कि आप ही हैं दुकान का मालिक। वह बेटी बोलते हैं कि हाँ मैं ही हूँ, कि बात क्या है। बोलते कि नहीं जे ये दुकान वाले हमें बुलाए थे, बोले थे कि आपको एजेंट करवानी है, आपके इंश्योरेंस करवानी दुकान के। बोले कि हाँ करवानी तो है। वो एजेंट वाले फिर वही समस्या सुना दी उस बेटी को। बोले कि आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, जाति आवासीय लगेगा और आय प्रमाण पत्र लगेगा। दुकानदार के जितने दुकान में बैठे हुए नौकर लोग थे, मालिक लोग थे, सारे के सारे हंसने लगे। उस एजेंट वाले को पता नहीं चला कि आखिर सब हंस रहे हैं क्यों। कुछ 2 मिनट 10 मिनट चुप हो गया वो एजेंट वाले और बोले अंत बोले कि साहब क्षमा करें, मैं आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जे आप लोग इतना हंस क्यों रहे हैं। वो बेटी बोली हंसते हुए कि जे अगर हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और आय निवास प्रमाण पत्र रहता ना तो हम पता ना कहाँ रहते। और आपको भी पता हो गया होगा कि अगर उसके पास ये सारे डॉक्यूमेंट रहता तो वो कहाँ रहता। मेरा कहानी हम शॉर्टकट में समाप्त करना चाहते हैं कि मेरे यही समझाने का प्रयास रहता है इसी कहानी से कि आपके पास जो चीज़ नहीं है ना, आप उसी को देखकर आप पीछे हट जाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अगर ऐसे रहता तो ये काम कर देते, अगर ये वस्तु रहता तो हम ऐसे काम करते। आप इसी को सोच के ना पीछे हट रहे हैं। लेकिन आपके पास जो वस्तु है आप उसे उपयोग करके आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। खास बात यही है, आपके पास कपड़े नहीं है, गाड़ी नहीं है, साधन नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इतना ही पड़ता है कि आपके पास जो वस्तु अभी वर्तमान समय में है उसे उपयोग करके आप कितना आगे बढ़ सकते हैं, उसे उपयोग करके आप कितने ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी जगह से हमारी कहानी समाप्त होती है।